नीट परीक्षेतील कथित घोटाळ्याच्या निषेधार्थ युवा आणि विद्यार्थ्यांनी गुरुवारी बेळगावातील राणी चेन्नम्मा चौकात आंदोलन केले. दिल्लीतील जंतर मंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देत अमान सेठ यांच्या नेतृत्वाखाली हे निदर्शने पार पडली. आंदोलनादरम्यान केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय परीक्षा संस्था NTA विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तात्काळ राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली. आंदोलनादरम्यान बोलताना अमान सेठ म्हणाले की हा कोणत्याही पक्षाचा विषय नसून देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. पेपर फुटीमुळे विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरत असून दोषींवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. देख रहे हो, चाहे आप कांग्रेस के सपोर्टर हो, बीजेपी के सपोर्टर हो, CJP के सपोर्टर हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का सपोर्टर है और हिंदुस्तान का युवा का सपोर्टर है. ऐसे कह रहे हैं कि एक ही तो पेपर लीक हुआ, इसमें क्या बड़ी बात है. एक पेपर लीक नहीं हुआ है, 20 से 22 जिंदगी चले गई है, ये बड़ी बात है. और इसकी अकाउंटेबिलिटी 10 साल से नहीं मिली है. 10 साल में 150 पेपर लीक्स हुए और 0 कन्विक्शंस हुए. क्यों होते हैं? क्योंकि NTA, द नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो ये एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, UG नीट एग्जाम्स में कम से कम 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपियर करते हैं, लेकिन कंडक्ट करने वाले परमानेंट एम्प्लॉयज सिर्फ 22 है. 22 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, बाकी सब कॉन्ट्रैक्चुअल एंड आउटसोर्स्ड वर्कर्स हैं. जो बच्चे 12, 13 या 14 साल से एक सपना देखते हैं डॉक्टर बनने का या इंजीनियर बनने का, उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है वो उम्र से प्रिपेयर करने के लिए. और अगर वो फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से हो, कितनी तकलीफ उठाते हुए उस उम्र में वो एग्ज़ाम देते हैं 16, 17 या 18 की उम्र में. उसके बाद में अगर आप उनको बोलोगे एग्ज़ाम देने के बाद में, इतना प्रेशर जाने के बाद में फिर से बोलोगे कि ये एग्ज़ाम जो आपने दी है उसे काउंट नहीं करेंगे हम, क्योंकि गलती हमारी है, लेकिन गलती गलत तुम्हारे साथ होगा, तो वो बच्चे के ऊपर क्या गुजरेगी आप सोचिए. ये सब की अकाउंटेबिलिटी, ये सब पुलिस ब्रुटैलिटी की अकाउंटेबिलिटी, ये सब यूथ मांग रहे हैं. ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं. गेल्या काही वर्षात अनेक स्पर्धा परीक्षांमध्ये पेपर फुटीच्या घटना घडल्या असूनही प्रभावी कारवाई झालेली नाही असा आरोप त्यांनी केला. तसेच 20 लाखाहून अधिक विद्यार्थी नीट परीक्षा देत असताना परीक्षा व्यवस्थापनातील त्रुटीवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थी अनेक वर्षे मेहनत करून डॉक्टर किंवा अभियंता होण्याचे स्वप्न पाहतात, मात्र परीक्षा पत्रिकेतील अनियमितमुळे त्यांना मानसिक ताण सहन करावा लागत असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. अशा आणखीन अपडेटसाठी फॉलो करा व्हॉइस ऑफ तेनुग्रामला.